जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यशस्वी फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना भर्ती 02/2023 बैच SSR-MR 02/2023 बैच के रिजल्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे आपके इंडियन नेवी SSR-MR का जो रिजल्ट आना है 02/2023 बैच का, ये रिजल्ट कब तक आ जाएगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। जो भी यहाँ पर डाउट्स हैं आपके कि पिछली बार जो रिजल्ट था वो काफ़ी दिनों बाद आया था, तो इस बार भी क्या रिजल्ट आपका काफ़ी दिन बाद आएगा। यहाँ से लेकर जो भी आपका डाउट रहने वाला है रिजल्ट को लेकर, वो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम था इंडियन नेवी का, वो आपको जैसे पता है कि आपके एप्लीकेशंस जैसे ही क्लोज हुए उसके तुरंत 20 डेज़ बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का नोटिस आ गया और आपके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए, जो कि आपकी एग्ज़ाम डेट 8 से आपके शायद 11 तक या 12 तक आपकी एग्ज़ाम चले थे इस बार। तो अभी आपका जो एग्ज़ाम की जिस तरीके से डेट थी इतनी जल्दी कराया था, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एक नोटिस आया था इंडियन नेवी की तरफ से, बोला गया था कि 2 इनटेक को इसमें मर्ज करेंगे। इसी वजह से जो भी आपका ये शेड्यूल है बहुत जल्दी जल्दी आपका कंडक्ट किया जा रहा है। लेकिन आपने नेवी का नोटिफिकेशन भी देखा हो तो उसमें भी आपका जो एग्ज़ाम था वो उसमें भी आपका दिया गया था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में कंडक्ट किया जाएगा। पहले से ही आपको नोटिस दिया गया था, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कर दिया जाएगा। सब यही सोचते थे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के लास्ट में जाएगा। लेकिन आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कब तक आ जाएगा और आपको कितना टाइम दिया जाएगा आपकी फिजिकल और जो आपका सेकंड रिटन होना है उसके लिए। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने पर रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर कर ले, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो प्रीवियस ईयर आपका एग्ज़ाम हुआ है 01/1/2023 बैच का, उसके बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम था वो कब हुआ, आपका रिज़ल्ट कब तक आया। तो आपका जो एग्ज़ाम की जो डेट थी वो आपकी शायद 10 फरवरी लास्ट थी, यानी कि 10 फरवरी 2023 को आपका एग्ज़ाम था वो आपका लास्ट हो गया था। यही डेट थी या फिर 12 थी, आप एक बार देख लेना, यही होगी ज़्यादातर। अब उसके बाद क्योंकि 7 से शायद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, 7 फरवरी से आपका स्टार्ट हुआ था और 10 तक शायद आपका चला था, 10 या 11 तक। अब देखिए, अगर मैं इसके रिजल्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कि फेज फर्स्ट रिजल्ट अवेलेबल 27 मार्च, तो काफ़ी दिन बाद, यानी कि आपको तकरीबन यहाँ पर आपके 18-19 दिन यहाँ पर आपका रिजल्ट डिले हुआ, 18 दिन, उसके बाद उधर पे जाके 27 दिन, तकरीबन 45 से 46 दिन आपका जो रिज़ल्ट था उसके बाद आया था। यानी एग्ज़ाम होने की लास्ट डेट के बाद 45 डेज़ अब बाद आपका जो रिज़ल्ट था वो आपका डिक्लेयर हुआ था। इसी के वजह से स्टूडेंट्स को इस बार भी कन्फ्यूज़न है कि वो आपका रिज़ल्ट है वो क्या इस बार भी इतने ही डिले आएगा, क्योंकि इसमें होता है कि जैसा पिछली बार हुआ है क्या वैसा ही इस बार होगा, क्योंकि जो शेड्यूल होता है डिफेंस का आप जानते हैं कि बिल्कुल वैसे ही चलता है। जिस टाइम वो डिक्लेयर करते हैं तो उसी टाइम आपका रहता है, क्योंकि 30 डेज़, अगर आप नेवी का नोटिफिकेशन भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आपका लिखा होता है कि जो आपका रिजल्ट है वो 30 डेज़ के विद इन 30 डेज़ आपका जो रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा, 30 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं हुआ। तो पिछली बार कुछ इशू रहे होंगे, लेकिन इस बार आपका ऐसा नहीं होने वाला है। पहले आपको मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि इस बार ऐसा नहीं रहेगा और विद इन 30 डेज़ ही आपका रिजल्ट आएगा, जो कि इंडियन नेवी का हर बार आता है या इंडियन एयरफोर्स का जो भी शेड्यूल है अब आपके बिल्कुल जैसे पहले क्रम में से चलते थे वही क्रम से इस बार भी आपके चलने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो आपके रिजल्ट आते थे वो आपके एग्ज़ाम की लास्ट डेट के बाद 15 से 20 दिन बाद, मैक्सिमम आपका 20 डेज़ होता था, तो 15 से 20 दिन बाद आपके जो रिजल्ट थे वो आपके डिक्लेयर हो जाया करते थे। आप सभी लोग जानते हैं एयरफोर्स के जो होते थे, नेवी के होते थे, वो अगर आपका रिजल्ट अगर आपका 10 को ख़त्म हुआ है तो ये 25 तक आपका ऐसे ही आपका आ जाता था। 25 से 27 या 30 तक आपका रिजल्ट जो था वो आपका आ जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन आपके लगते थे। अब इस बार की कुछ बात कर लेता है, तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपकी मेरिट लिस्ट के बारे में, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो आपकी अक्टूबर 2023 में आपकी डिक्लेयर की जाएगी, यानी कि इसी में आपकी अक्टूबर मंथ में आपकी जो मेरिट लिस्ट है फाइनल मेरिट वो आपकी डिक्लेयर की जाएगी। और आपकी जो ज्वाइनिंग है वो आपकी नवंबर 2023 में आपकी कराई जाएगी, यानी जिसको आप फाइनल मेडिकल भी बोल सकते हैं। तो आपका नवंबर 2023 में आपका ज्वाइनिंग कराया जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें, अभी आपका एग्ज़ाम खत्म हुआ, मान लीजिए 12 को ख़त्म हुआ, 12 जुलाई को शायद 8 से 12 तक एग्ज़ाम था। आप बता देना कमेंट में कि 8 से 12 था कि 11 था। तो 12 जुलाई तक मैं मान लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से मैक्सिमम 20 दिन भी जोड़ता हूँ, 20 दिन अगर मैं यहाँ से जोड़ता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि जो नेवी का एग्ज़ाम का जो शेड्यूल था वो 15 से 20 दिन के अंदर आपका, अगर आप नेवी के नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे तो पहले जो नोटिफिकेशन उसमें लिखा होता है कि विद इन 30 डेज़ के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। मैं यहाँ पर मैक्सिमम आपके 20 डेज़ को भी अगर ऐड कर लेता हूँ तब भी आपका जो रिज़ल्ट है देखिए 10 से 22 जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद अगर आप जोड़ते हैं तो मैक्सिमम मैं क्या जोड़ता हूँ तो 30 जुलाई तक,
कितना 30 जुलाई तक आपका जो रिजल्ट है वो आपका आ जाना चाहिए। तो ये आपकी एक डेट है जो एक मानक डेट इसको आप मान सकते हैं कि यहाँ तक आपका जो रिजल्ट है वो आपका आ जाना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले समझा दिया है कि जो आपका एग्ज़ाम था, देखिए पहले से शेड्यूल किया गया कि आपका एग्ज़ाम जुलाई में होगा, लेकिन इतनी जल्दी होगा ये किसी ने नहीं सोचा। तो जैसे कि एग्ज़ाम आपका तुरंत एप्लीकेशन क्लोज हुआ और आपका एग्ज़ाम करा दिया गया, तो उसी को मानते हुए कि जब इतनी जल्दी एग्ज़ाम हो तो उनको रिजल्ट भी जल्दी देना पड़ेगा। तो यहाँ से 15 से 20 दिन, मैंने मैक्सिमम आपको 20 दिन बता दिए, नहीं तो नहीं 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। और आपको जो एग्ज़ाम है वो 27 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक आपको एग्ज़ाम अपना जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इन दो डेट्स के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि अक्टूबर मेरिट, और देखिए आपका अगर मान लीजिए कि 30 तक अगर आपका रिजल्ट आता है, 30 जुलाई तक रिजल्ट आता है, तो कम से कम आपको 20 दिन दिए जाएंगे आपको अपने फिजिकल के लिए या आपके रिटन एग्ज़ाम। जो यहाँ पर देखिए क्या क्या होगा इस बार, जो आपका जो फेज सेकंड होगा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपका क्या क्या जो रिटन में आपका रिटन होगा और आपका उसमें पीएफटी वगैरह जो होता है वो आपका कराया जाएगा। तो उस बेसिस पर देखिए कि ये एक दिन में तो होगा नहीं, तो कुछ दिन ये चलेगा, तो 20 दिन आपको दिए जाएंगे। अगर आपका 30 को आता है तो 20 अगस्त तक मान लीजिए कि आपको टाइम दिए। 20 अगस्त से अगर आपके ये स्टार्ट हो जाते हैं पेज सेकंड, तो यहाँ पर आपको ये 2-4 दिन 5 दिन आपका चलेंगे। उसके बाद क्या होता है, कुछ कैंडिडेट उसमें अनफिट भी होते हैं, तो अनफिट के लिए देखिए यहाँ पर क्या, अनफिट के लिए क्या दिया गया है कि आपको मैक्सिमम 21 डेज़ का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। तो ये पूरा कैलकुलेट करके देखिए कि क्योंकि उनको अक्टूबर में, मैंने इसी वजह से आपको यहाँ पर मेरिट दिखाई थी कि अक्टूबर में उनको मेरिट भी देनी है। अगर 20 अगस्त से चालू होते हैं, ये मान लीजिए कि 25 अगस्त तक आपके चलते हैं, तो कुछ कैंडिडेट उसमें जो अनफिट होंगे तो उनको 20 सितंबर तक का टाइम भी दिया जाएगा, क्योंकि उनके पास सितंबर और अक्टूबर में उनको जारी करनी है। तो ये मान लीजिए कि 20 सितंबर तक उनको टाइम, 21 दिन का मैक्सिमम आपको टाइम दिया जाएगा। तो 20 से 25 सितंबर तक ये होगा और आपका अक्टूबर में मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो उसी के हिसाब से पूरा कैलकुलेट करके मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका 27 से लेके 30 तक, ये आप डेट जो है वो नोट करके भी रखिए। आप देख लीजिए कि 27 से लेके 30 जुलाई तक आपको जो रिजल्ट है वो अपना देखने को मिल जाएगा। मैंने आपका पूरा डिफेंस का जो सिस्टम वो आपको समझा दिया है कि जो पहले एयरफोर्स नेवी के जो रिजल्ट आया करते थे वो एग्ज़ाम की लास्ट डेट के बाद 15 से 20 दिन, मैक्सिमम 20 दिन आपके रिजल्ट को लगते थे, 15 से 20 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाया करता था। उसी के बेसिस पर मैंने आपको यहाँ पर समझाया। अगर आप पिछली बार का अगर आप देखेंगे कि पिछली बार कितने दिन बाद आया था, क्योंकि उसी के हिसाब से ज़्यादातर हिसाब लगाते हैं सभी स्टूडेंट्स या कि पिछली बार कितने दिन बाद है। तो पिछली बार क्या था कि कुछ जो कोई प्रॉब्लम हो उनका, तो 45+ डेज़ के बाद आपका रिजल्ट आया था। तो ये बिल्कुल ऐसा इस बार नहीं होने वाला है। तो 15 से 20 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ये कोई तुक्का वगैरह नहीं मैं मार रहा, सिर्फ आपको जो पिछले की जो बेसिस रही है एग्ज़ाम के उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आई होप आपको ये जो डाउट्स है वो आपका क्लियर होगा। फिर भी